अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा टॉपिक है डायरेक्ट मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अ लीनियर इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन in which the variable has a maximum power of 1। लीनियर इक्वेशन वो होती है ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है मैक्सिमम पावर वो 1 होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वलिटी का साइन जो कि हम दो एक्सप्रेशंस के दरमियान में यूज़ करते हैं, वो हमारे पास बन जाती है इक्वेशन। यहाँ पर आएगा 2x + 3 = 9, 3x -7 = 2, 2x + 3y = 12। वेरिएबल एक भी हो सकता है, वेरिएबल दो भी हो सकते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ होगा, राइट हैंड साइड में भी कुछ ना कुछ होगा। आगे हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 3 इक्वेशंस ले रहे हैं जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं और कांस्टेंट टर्म्स क्या होती हैं, उनको समझने के लिए ये हमने इक्वेशन 1 ली, 2x + y + z = 10। ये इक्वेशन 2 ली, x + 3y + 2z = 13। एंड ये इक्वेशन 3 ली, 3x + 2y + 4z = 24। नाउ x, y और z जो होंगी, यानी जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर या जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं वो क्या है, ये जो अननोन्स कहलाएंगे और वेरिएबल्स कहलाएंगे। 1 2 3 4 आर कोएफिशिएंट्स। अब x के साथ क्या टर्म दी हुई है, 2 दी हुई है, ये इसका कोएफिशिएंट है। y के साथ कुछ नहीं है, मीन्स के इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। अगर 0 होता तो फिर तो ये 0 हो जाता, 0 नहीं बोलेंगे 1 बोलेंगे। यहाँ पे इसका कोई कोएफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे 1 होगा। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका y का कोएफिशिएंट क्या है 3, z का कोएफिशिएंट क्या है 2, x का क्या है 3, y का क्या है 2 और z का क्या है यहाँ पर फिर से 24। और राइट हैंड साइड्स पर जो ये कॉन्स्टेंट टर्म्स दी हुई हैं 10, 13, 24, इसको हम इस तरफ भी लिख सकते हैं, = 0 हो जाएगा -10। मज़ीद जब हम इक्वेशन पर ना ऑपरेशंस पर फॉर्म करेंगे तब। अब देखते हैं इसकी जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ a11, a21, a31, x1, 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 यहाँ पे x2, 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 x3, x3, x3 और ये चलता ही जा रहा है। इक्वल की जो साइड पे b1, b2, b3 है। अब इस फॉर्म को देखें भी इतना तो समझ में आ रहा है कि ये x1 है, x1 वाली टर्म्स होंगी साइड पर, जैसे ऊपर एग्जांपल में थी। साइड पर नेक्स्ट वेरिएबल x2 की होंगी, फिर आगे x3 की होंगी, इस तरह से चलता जाएगा और इक्वल की दूसरी साइड में जाके जो सिंगल टर्म्स आएंगी वो आ जाएंगी हमारे पास। अब हमें कैसे पता चलेगा अगर कोई भी कोएफिशिएंट बताया हो तो वो किस वेरिएबल से रिलेट कर रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल ली हुई है 2x + 3y = 7, 4x + 5y = 11। 2x मीन्स के फर्स्ट जो वेरिएबल है वो है x और जो सेकंड वेरिएबल है या अननोन है वो क्या है y है। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 7, इसका कोएफिशिएंट है 3, इसका कोएफिशिएंट है 2। अब a11 का मतलब क्या है, a11 का मतलब ये है कि a रो भी 1 और कॉलम भी 1। ये होती है हमारे पास रो हॉरिजॉन्टल और ये होती है वर्टिकल। कॉलम होता है हमारे पास वर्टिकल, रो होती है हॉरिजॉन्टल। तो 1 1 का मतलब ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर a21 है यानी कि सेकंड रो है अब और कॉलम फर्स्ट ही है, a21 आ गया। a31 का मतलब ये है कि ये जो कोएफिशिएंट है वो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम से, थर्ड 1 2 3 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह a12 है ये, अब मीन्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बन जाएगा ये। इस तरह a22 मीन्स के सेकंड कॉलम बनेगा, सेकंड ही रो बनेगी। इसी तरह a32 थर्ड रो जाएगी और सेकंड कॉलम। इस तरह अब ये जो थर्ड वाला कॉलम स्टार्ट हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट हम ना मैट्रिक्स बनाना देखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखने के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक 3 इक्वेशंस ले ली हैं, लीनियर इक्वेशंस। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जितने भी वेरिएबल्स हमने लिए हैं उन सबकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है। अब मैट्रिक्स को किस तरह की फॉर्म में लिखते हैं, ax = b। ए मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, x वाला कैसे बनाएंगे और b वाला कैसे बनाएंगे, चले देखते हैं। ए मैट्रिक्स जो बनता है इज़ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मीन जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पर दिए गए हैं उन सबके कोएफिशिएंट्स को हम एक मैट्रिक्स में लिख देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। फिर वो क्या बन जाता है हमारे पास मैट्रिक्स, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनको 1 2 ब्रैकेट्स में लिख दिया तो इनका क्या बन गया, एक मैट्रिक्स। इसी तरह x क्या है, x इज़ द अननोन वेक्टर। अननोन वेक्टर मीन अननोन वैल्यूज़ या अननोन वेरिएबल। जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं वो सब किसके मैट्रिक्स में आएंगे,
वो सब आएंगे एक्स के मैट्रिक्स में, एक्स, वाई और जी। और जो बी है ये राइट हैंड साइड पर जितनी कॉन्स्टेंट टर्म्स दी हुई हैं या नंबर्स दिए हुए हैं वो 9, 18 और 27 आ रहे हैं। There are many types of matrix. A rectangular matrix is a matrix in which number of columns are not same or equal to the number of rows. बहुत सारी मैट्रिक्स की टाइप्स होती हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगल टोन मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। इनमें से हमारी बुक में सिर्फ एक ही जो टाइप है वो डिस्कस की हुई है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। जैसे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कि रेक्टेंगल शेप्ड अगर कोई चीज़ हो तो हमें पता है कि इसकी लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती, सेम नहीं होती, या लेंथ कम होती है या विड्थ कम होती है। तो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा वो भी इसी तरह से होगा। नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर 2 हैं तो उसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 3 हो सकती हैं या 1 हो सकती है। इस तरह अगर नंबर ऑफ़ रो 1 है तो नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हो सकते हैं या फिर 3 हो सकते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स हैं डायरेक्ट मेथड्स के अंदर भी, लेकिन हम जो यहाँ पर करेंगे वो सिर्फ क्रैमर्स करेंगे और गॉस एलिमिनेशन मेथड करेंगे। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।